पढ़ें। सौद, सौद को हमने कैसे पढ़ा था? मोटा और सिटी की तरह। अभी आपने इतना पढ़ाया है, अभी आप बच्चों से सवाल करें कि बेटा स्वाद को किस तरह पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। और किस तरह पढ़ेंगे? सिटी की तरह पढ़ेंगे। और मोटे हरूफ को कैसे पढ़ेंगे? मोटे हरूफ को कैसे पढ़ेंगे बताओ? उनकी आवाज जो तानों की तरफ जाएगी और होंठ बिल्कुल गोल नहीं होंगे। सौद, सौद। पढ़ें। सौद बा, पढ़ें। 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 दाल, पढ़ें। अगर कोई भी बच्चा अगर कमजोर है तो उनको आप पढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं बताओ। ये है कि आपकी मेहनत का एक फल है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। जो उस्ताद जो है ना, काफ़ी इस्ताद ऐसे होते हैं सिर्फ भेरा देते हैं कि बेटा सीन, सीन बा, हा सीन रा, शीन, शीन ता, जीम शीन रा, जाओ याद कर दिया। तो बच्चे को पूरी समझ नहीं होती है। ये एक समझ वाला जो है ये फ़ायदा है ना, आप बच्चों को जो समझा रहे हो ये उसका फ़ायदा है। आपने एक मुकम्मल शक्ल समझा ली है। काफ़ी में फ्रेंड देखते होंगे कि ये कारी साहब बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा। ये मेरी एक वीडियो मौजूद है, वहाँ आप विजिट करें। मैंने एक एक हरफ की शक्ल अच्छी तरह समझाई है कि बाद में ये शायद समझें कि कारी साहब क्यों नहीं पढ़ा रहा बच्चों को। ये मैंने एक मुकम्मल तरीका ये वीडियो में एक बताया है कि हर हुरूफ की शक्ल क्या है। ये शक्लें हैं, मैंने एक वीडियो में कल वाले सबक में बता चुका हूँ कि ये हरफ इस शक्ल में आएगा। तो ये उस मेहनत का फल है कि बच्चे खुद ही पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ें। आवाज से को कैसे पढ़ेंगे? मोटा। मैंने आपको बताया कि की और कोई शक्ल नहीं है, इस शक्ल में ही आता है हमेशा। पढ़ें। अलिफ, अलिफ, अलिफ। पढ़ें। पढ़ें। ताजीम पढ़ें। खासीन पढ़ें। अलिफ, वा को नरम और मोटा पढ़ो। अलिफ। पढ़ें। तो शुरू में ये कोशिश करो जो हरफ की मुकम्मल शक्ल है सबसे पहले वो शक्ल लिखो। पढ़ें। अलिफ, अलिफ। पढ़ें। पढ़ें। तासीन पढ़ें। आइन
पढ़ें आवाज से, पढ़ें। कल जैसे मैंने आपको जी नशीन कराई थी कि ये भी शक्ल है आइन की, ठीक है, बीच में आती है। पढ़ें आवाज से, पढ़ें। आखिर में कभी कभी इस शक्ल में भी आती है आइन, कभी कभी इस शक्ल में भी। कल मैंने आपको ये भी जी नशीन करा दिया था। तो पढ़ो, पढ़ें। यानी आखिर में ये दोनों शक्लें आएंगी, ठीक है। पढ़ें गईन, गईन। पढ़ें गईन हा, पढ़ें तागईन राल, गौल नहीं, मोटा नहीं करो, ये नरम पढ़ते हैं। तागईन राल। एक बात मैं करना जरूरी समझता हूं कि ये जो भी असातिज़ा हैं, कामयाब उस्ताद वो है जो क्लास के अंदर इतना कंट्रोल हो, आपके क्लास के अंदर 20 या 25 तलबा या 15 तलबा का ग्रुप हो, कोई भी बच्चा अगर गलत पढ़े, आपको इस्तेदाद होनी चाहिए उसकी गलती पकड़ो, किसने गलत पढ़ा। चलो ठीक है, वो बच्चा तो आपको नहीं मिलेगा, पर आपको आवाज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए कि किसी बच्चे ने गलत पढ़ा है। अगर किसी ने हरफ मोटा नहीं किया, जैसे मैंने आपको ये बार बार कह रहा हूँ, किसने ये मोटा नहीं किया, जैसे इस भाई ने इसको बिल्कुल मोटा कर दिया, वाल पढ़ा। तो ये उस्ताद की ये कामयाबी का जो ये सबसे बड़ा काम है ना, यही है कि अगर आप किसी ग्रुप में पढ़ा रहे हैं तो वो ग्रुप में आपको गलती सुनने की इस्तेदाद हो कि किसी बच्चे ने गलत पढ़ा है, वो दोबारा पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि जब तक बच्चे हरूफ को सही नहीं पढ़ें, सही ना पढ़ें, आगे सबक ना दें, कभी भी नहीं। एक बच्चे का सबक है, चलो ठीक है ये सबक याद कर लेगा बेटा, दूसरा भी सबक याद करके आओ, ये बच्चे से दुश्मनी है, ये तलबा से दुश्मनी है। बिल्कुल गलत है कि किसी बच्चे का सबक कच्चा हो आप सबक आगे दें। जो कामयाब उस्ताद होगा वो बिल्कुल ऐसी नहीं करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे कोई नहीं करता। एक मैं ज़हन नशीन करने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर उसका सबक कच्चा है, आप उसको आगे सबक ना दें।